बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सूची पर सबसे बड़ा अपडेट सामने आया। सीएम, विधानसभा स्पीकर और सभी मंत्रियों के नाम फाइनल। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम क्लियर है। सूत्रों के हवाले से सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको INS 24/7 पर बता रहे हैं, जहां सरकार के किसी भी मंत्री का टिकट नहीं कटेगा। ठीक सुना आपने, सरकार के किसी भी मंत्री का टिकट नहीं कटेगा। कुछ सीटों पर एक से ज्यादा नामों की वजह से पेच है और ऐसी सीटों के उम्मीदवारों का फैसला हाईकमान पर छोड़ा गया। पितृपक्ष के बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान होगा। तो सियासत से जुड़ी हुई, छत्तीसगढ़ सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार बैठक चल रही है और अब ये जानकारी मिल रही है कि पितृपक्ष के बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। सूची पर बड़ा अपडेट, जहां मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनकी टिकट नहीं कटेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई, जहां सीएम और कैबिनेट के सभी मंत्री और विधानसभा स्पीकर सभी के नाम केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में क्लियर किए गए हैं। किसी भी मंत्री का टिकट छत्तीसगढ़ में नहीं कटेगा। सभी मंत्री चुनावी मैदान में एक बार फिर से नजर आएंगे। हालांकि कुछ सीटों पर जरूर एक से ज्यादा उम्मीदवार होने की वजह से अब इन सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला हालांकि कांग्रेस आला कमान पर छोड़ा गया है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द यानी कि नवरात्रि में उन नामों का ऐलान कांग्रेस करने जा रही, अपनी लिस्ट जारी करने जा रही, क्योंकि लगातार नजर बनी हुई है कांग्रेस की उन सूची पर, उन लिस्ट पर कि वो कौन कौन से नाम होंगे। लेकिन ये आपको जानकारी INS 24/7 के माध्यम से हम देने जा रहे हैं, जब सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की अहम खबर है, जब किसी भी मंत्री का नाम नहीं कटेगा, यानी चुनाव समिति की मीटिंग में उन सभी के नाम क्लियर किए गए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, विधानसभा स्पीकर हो या फिर कैबिनेट के कोई भी मंत्री हो। तो किसी भी मंत्री का टिकट छत्तीसगढ़ में नहीं कटेगा। सभी मंत्री एक साथ चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर INS 24/7 के माध्यम से, क्योंकि लगातार कयास लग रहे थे कि हो सकता है उन नामों को काट दिया जाए। कुछ ऐसे नाम थे, कुछ ऐसे मंत्रियों के नाम सामने आ रहे थे जिनकी टिकट कटने की संभावना थी, लेकिन अब ये जानकारी INS 24/7 के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं, जब पितृपक्ष के बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सूची पर बड़ा अपडेट सामने आया है, जब मंत्री और विधानसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री सभी के नाम केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में क्लियर कर दिए गए हैं। कांग्रेस किसी भी मंत्री का टिकट छत्तीसगढ़ में नहीं काटेगी। सभी मंत्री चुनावी मैदान में एक साथ नजर आएंगे। ऐसी सीटों के उम्मीदवारों का फैसला हाईकमान पर भी छोड़ा गया है और ये उम्मीद पितृपक्ष के बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों का नाम जल्द से जल्द सूची जारी होगी। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ गए। हिमांशु जी, आपसे समझना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई क्या जानकारी? देखिए, कल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक थी केंद्रीय चुनाव समिति की छत्तीसगढ़ को लेकर, उसको लेकर बड़ी उम्मीद थी। बहुत तैयारी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा की गई थी। स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर अजय माकन के द्वारा भी काफी मेहनत की गई थी और बड़ी तैयारी के साथ पूरे दल बल के साथ में छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंचे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि चूंकि चुनाव आयोग के द्वारा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया और उस कार्यक्रम के तहत आज से नामांकन दाखिला भी शुरू हो रहा है पहले चरण के तहत, वोटिंग 7 तारीख को होनी है, तो उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी टिकट वितरण के संदर्भ में। देखिए, कल 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक बैठक चली केंद्रीय चुनाव समिति की, पर इसके बावजूद भी आधी सीटें अभी भी अटकी हुई हैं। जो बड़ी खबर हमारे पास में है कि 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर सिंगल नाम था, पर इसके बावजूद भी उन पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा कहा गया। ये सबसे बड़ी खबर है कि 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर सिंगल नाम लेकर गए थे, पर इसके बावजूद भी पार्टी ने चाहा है, केंद्रीय नेतृत्व ने चाहा है कि आप इन नामों पर नए सिरे से विचार करें। ये महत्वपूर्ण। पर
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और उनके साथ बाकी मंत्रिमंडल को मैदान में उतारने के संदर्भ में पार्टी के द्वारा पूर्ण सहमति दे दी गई। मतलब उनके टिकट क्लियर हो गए। केवल एक मंत्री के संदर्भ में ये जानकारी मिल रही है कि उनकी सीट के परिवर्तित किया जा रहा है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि सभी मंत्रियों के संदर्भ में ये फैसला ले लिया गया कि उन्हें पुनः चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी ये दावा भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कर रहे थे कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बात से इंकार कर चुके थे। और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी जो फैसला हुआ है, उस फैसले के अनुसार जो हमारे पास जानकारी है वह यही है कि वह एक ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे और वह सीट पाटन विधानसभा क्षेत्र ही होगा। एक जो खबर दर्शकों के लिए रोचक का विषय हो सकती है वो ये है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की चुनाव लड़ने न लड़ने को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। कल की बैठक में दीपक बैज के चुनाव लड़ने के संदर्भ में फैसला नहीं लिया जा सका है। पार्टी उधेड़बुन में है कि प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव लड़ाए कि न लड़ाए। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इस समय बस्तर से सांसद हैं। इससे पहले वह चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। उनके संदर्भ में यह विषय बना हुआ है कि उनको एक बार पुनः विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए या न लड़ाया जाए। कल की बैठक में इस बात पर असमंजस बना रहा और निर्णय नहीं हो सका है। अर्थात यह भी निर्णय नहीं हुआ कि दीपक बैज को चुनाव नहीं लड़ाया जाए और न ही यह फैसला लिया जा सका है कि दीपक बैज को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक खबर जो इसके साथ में महत्वपूर्ण है वो खबर यह है कि आज एक बार नए सिरे से पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं, वो सब दिल्ली में ही बैठक करके सूची को नए सिरे से व्यवस्थित करने का काम करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की सूची अभी जारी नहीं हो रही है, पर पार्टी ने यह जरूर चाहा है कि आज रात तक प्रथम चरण की जो 20 सीटें हैं उनके संदर्भ में फैसला लिया जाए। और जब 20 सीटों के संदर्भ में बात आई है तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें दर्शकों की दिलचस्पी हो सकती है वो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रथम चरण में ही उम्मीदवार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। उनके खिलाफ चुनाव कौन लड़े इस पर भी कल फैसला नहीं लिया जा सका। पार्टी किसी मजबूत चेहरे को इस सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है, पर वो मजबूत चेहरा बाहर से लाकर नहीं बल्कि राजनांदगांव क्षेत्र से ही कोई ऐसा चेहरा हो जो चुनौती बनकर उभर सके। ये मंशा पार्टी की है, पर ये मंशा है, पर उस मंशा पर फैसला अभी तक नहीं हो पाया। कल की बैठक में राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से किसको मैदान में उतारा जाए इसको लेकर फैसला नहीं लिया सका। पर 20 सीटों के संदर्भ में पार्टी के द्वारा यह जरूर चाहा गया है कि आज रात तक कम से कम 20 सीटों के संदर्भ में पार्टी यह फैसला ले ले कि किनको मैदान में उतारा जाना है, ताकि उन प्रत्याशियों को कम से कम सूचित किया जा सके कि वह अपनी तैयारी करें, क्योंकि समय कम बचा है चुनाव प्रचार के संदर्भ में। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को 40 से ज्यादा सीटों के संदर्भ में नतीजे पर पहुंचना है, सिंगल नाम तय करना है। जिन नामों को सिंगल तौर पर तय माना जा रहा था उनमें से 11 सीटों पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति ने कल कह दिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम अपने दर्शकों से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के संदर्भ में और कांग्रेस के संदर्भ में साझा कर जी। जो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से रिलेटेड एक खबर सामने आई है। डॉक्टर हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े। सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, आपने भी कहा कि 11 सीटों पर सिंगल नाम पर पुनर्विचार करना। अभी हाल ही में जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था उसमें से कहा जा रहा था कि 10 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, तो क्या ये वही सीटें हैं या फिर कुछ अलग हैं? नहीं, जो पेच फंसी हुई सीट है वो उनकी संख्या तो 20 की करीब है, जहां पर पैनल बने हुए हैं, जहां पर एक राय पर नहीं पहुंचे हैं। कई सीटें हैं, जैसे रायपुर उत्तर के संदर्भ में है, रायपुर दक्षिण के संदर्भ में है, रायगढ़ के संदर्भ में है, दरदीवा के संदर्भ में है, भाटापारा के संदर्भ में है। तो ऐसी कई सीटें हैं। कोटा सीट है जिसके संदर्भ में पार्टी नतीजा नहीं ले पाई है, पर कोटा के संदर्भ में बताते हैं कि सिंगल नाम, लेकिन पार्टी ने पुनर्विचार के लिए कहा। तो कुल मिलाकर 11 सीटों पर स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा एक नाम तय किया गया था, पर पार्टी का मानना है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। और इसकी वजह यह है कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी स्वयं के द्वारा इनपुट लिए हुए हैं।
एक मेहनत की है प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, दूसरी मेहनत की है राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा। जिन नामों के संदर्भ में प्रदेश के द्वारा तय नाम और राष्ट्रीय नेतृत्व के इनपुट के आधार पर निकाला गया नाम मैच कर गया, वो नाम क्लियर हो गए। पर जहां पर विरोधाभास है, जहां पर देख रहे हैं कि राज्य जो नाम प्रस्तावित कर रहा है और रिपोर्ट कुछ और कह रही है केंद्रीय नेतृत्व की, तो उसमें ये चाहा गया है कि एक बार नए सिरे से आप इसका आकलन कर लें। ऐसा नहीं है कि प्रदेश ने जो नाम दिया उसे सिरे से खारिज कर दिया, पर यह जरूर चाहा गया है कि एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सत्ता में है। टिकट वितरण के मामले में कोशिश ये की जा रही है कि कोई ऐसा जोखिम ना लिया जाए जिसमें सत्ता में बने रहने को किसी भी प्रकार से संकट में डाला जाए। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चयन के मामले में कांग्रेस के मुकाबले काफी आगे निकल गई है। तो अब वो तो निकल गई आगे, पर कम से कम चुनाव जीतने के मामले में हम ना पिछड़ जाए, ये कांग्रेस की कोशिश है। तो इसलिए कांग्रेस जो इस समय पर कोशिश कर रही है प्रत्याशी चयन के संदर्भ में फूंक फूंक कर कदम रखने के लेकर कर रही है, और किसी का भी एकाधिकार नहीं है, किसी एक की मर्जी के आधार पर टिकट ना तो भाजपा में बटे और ना ही कांग्रेस में टिकट बंटने के आसार दिख रहे हैं। जो कुछ भी है वो जमीनी फीडबैक के आधार पर ही टिकट बांटने के संदर्भ में। तो जमीनी फीडबैक के आधार पर टिकट बांटने का सिलसिला चल रहा है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने, प्रधान संपादक INS 24/7 और हरिभूमि के। खास तौर से आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक सीएम और कैबिनेट के सभी मंत्री और विधानसभा स्पीकर सभी के नाम केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में क्लियर कर दिए गए हैं। कांग्रेस किसी भी मंत्री का टिकट छत्तीसगढ़ में नहीं काटेगी। सभी मंत्री चुनावी मैदान में एक बार फिर नजर आएंगे। वहीं ये भी आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह प्रथम चरण में उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ कौन लड़ेगा। फिलहाल ये भी पूरी तरह से जानकारी खंगालने की कोशिश कर रही है और 11 सीटों पर सिंगल नामों पर विचार करने को भी कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 11 ऐसी सीटें हैं सिंगल नाम थे, लेकिन उसके बाद भी पुनर्विचार करने को कहा गया है। पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व से चाहा है कि एक बार आप फिर से पुनर्विचार करें। तो सीएम, कैबिनेट मंत्री, स्पीकर की जो टिकट है वो क्लियर है। वहीं दूसरी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दी है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को लेकर असमंजस फिलहाल बरकरार है। बस्तर से सांसद रहे हैं, चित्रकूट से विधायक रहे हैं दीपक बैज, लेकिन अभी असमंजस चल रहा है। उधेड़-बुन में लगे हैं दीपक बैज को लेकर भी। और नए सिरे से जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, नए सिरे से एक बार सूची पर मंथन करें। और एक बार फिर से आपको ये बता दें कि अब नवरात्रि में जल्द से जल्द सूची का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस किसी भी मंत्री का टिकट छत्तीसगढ़ में नहीं काटेगी। सभी मंत्री चुनावी मैदान में एक बार फिर एक साथ नजर आने वाले हैं। कुछ सीटों पर हालांकि एक से ज्यादा उम्मीदवार होने की वजह से अब इन सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ा गया है, लेकिन 11 सीटों पर सिंगल नाम आए थे, उनमें पुनर्विचार करने को कहा गया।